अध्याय 1 श्लोक 36। पापमेवा श्रेदेहास्मते हन्तवे नातिनिध्येन तस्मा इत्रः वद हन्तु धृतराष्ट्रसा बान्धवं स्वजनैः की कर्त हत्वा सुखिन श्याम माधवा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। देखिए, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो आतताई बताए गए हैं वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है विष देने वाले, दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा है धन लूटने वाला, पाँचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठवां है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना ही चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। आतताइयों का इस तरह वध करने से किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति था, भगवान कृष्ण के साथ था, तो भगवान कृष्ण ने उसे अपनी शरण दे रखी थी, चला गया। ये बात सही है, भगवान कृष्ण की वजह से जीतता चला गया, लेकिन भगवान कृष्ण का अर्जुन एक अनन्य भक्त था, जो हम लोग आज के ज़माने में नहीं हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे अपने लिए चुना था, अपना सखा बनाया था। इसलिए हमें भी वैसे ही रहना चाहिए, उसी तरीके से ही हमें कार्य करना चाहिए। वह स्वभाव से तो देखो साधु था, वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार के व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान कृष्ण ने यहाँ समझाया उसे कि देखिए, तुम साधु का जो व्यवहार करना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन तुम एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रियों का पहला कर्तव्य तो यही होता है शास्त्रार्थ के अनुसार कि लोगों की रक्षा करना। अब उस समय जो महाभारत के काल में समाज में जो कुरीतियाँ बनी थी, उनको ख़त्म करने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, इसके लिए तो तुम्हें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तुम्हें आगे आना ही पड़ेगा। ऐसे प्रशासन के हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रशासनिक किसी भी पद पर हो, अगर समाज में कोई कुरीतियाँ बनती हैं तो उसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। देखिए, यहाँ पर वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि वे उसे ऐसे काम के लिए प्रेरित ना करें। देखिए, अर्जुन ने यहाँ पर कहा है कि कृष्ण को कि आप लक्ष्मीपति हैं, तो आप मेरे को फिर ऐसे लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जिससे अनिष्ट हो सकता है। किंतु कृष्ण कभी भी किसी को अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। देखिए, कृष्ण ने कहा कि आप लक्ष्मीपति हैं, आप मेरे को ऐसे काम में क्यों लगा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कभी ऐसे चाहेंगे कि उनके भक्त का अनिष्ट हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? तो भगवान कृष्ण कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन अर्जुन ने अपने आप को यहाँ पर हम लोगों की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, आज की दुनिया में, आज के कलयुग में हम लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर कहा कि आप लक्ष्मीपति हैं, आप मेरे को ऐसे कार्य में ना लगाइए। हरे कृष्णा।